भगवान श्री गणेश हम सनातन धर्मी हिंदुओं के लिए परम सम्माननीय देवता है। उन साक्षात परम परमात्मा भगवान श्री गणेश को प्रसन्न किए बिना कल्याण संभव नहीं है। भले ही आपके इष्ट देव भगवान श्री विष्णु अथवा भगवान श्री शंकर अथवा अम्बा श्री दुर्गा हो, इन सभी देवी देवताओं की उपासना की निर्विघ्न संपन्नता के लिए विघ्न विनाशक गणेश स्मरण आवश्यक है। भगवान श्री गणेश की यह बड़ी अद्भुत विशेषता है कि उनका स्मरण करते ही सब विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है और सब कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाते हैं। विश्वामित्र ने एक स्थान पर लिखा है कि जीवन का पूर्ण सौभाग्य फल उचित गणपति प्रयोग से है। महर्षि वशिष्ठ ने उचित गणपति साधना को जीवन की पूर्ण साधना कहा है। मात्र इस प्रयोग से जीवन में वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो हमारा अभीष्ट लक्ष्य होता है, जो हमारी इच्छाएं होती है, जो हमारी भावनाएं होती है, जो हमारे मनोरथ होते हैं। वास्तव में पूरे वर्ष में इन दिनों का विशेष महत्व है, क्योंकि शास्त्रों में इस दिन को सिद्धि प्रदाता दिवस कहा गया है और पूरे भारतवर्ष में साधक इस दिन उचित गणपति साधना संपन्न कर अपने मन की इच्छा पूर्ण कर लेते हैं। यह एक दिन की साधना है और यदि साधक पूर्ण विधि विधान से इस साधना को करता है तो इससे उसे विश्वामित्र संहिता के अनुसार 5 लाभ हाथों हाथ प्राप्त होते हैं। कई बार देखा गया है कि इधर साधन संपन्न होती है और उधर सफलता की भी प्राप्ति संभव होने लगती है। 5 लाभ इस प्रकार से हैं: समस्त कर्ज की समाप्ति और दरिद्रता का निवारण, निरंतर आर्थिक व्यापारिक उन्नति, लक्ष्मी प्राप्ति और उसकी पूर्ण उपयोग, भगवान गणपति के प्रत्यक्ष दर्शनों की संभावना, प्रबल इच्छा और उसकी पूर्णता का मार्ग प्रशस्त होना। वास्तव में यह जीवन का महत्वपूर्ण प्रयोग है, क्योंकि इस प्रयोग की यह विशेषता है कि आपके मन में जो भी इच्छा हो या जो इच्छा प्रयत्न करके पूरी नहीं हो रही हो वह पूरी हो जाती है। जीवन के सारे मनोरथ पूर्णतया प्राप्त कर लेते हैं। यही नहीं अपितु व्यापार वृद्धि के लिए तो यह सौभाग्यशाली पर्व है जो अपने जीवन में व्यापार में उन्नति करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में आर्थिक दृष्टि से पूर्ण सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। उसे किसी भी प्रकार से इस प्रयोग को संपन्न करना ही चाहिए। यदि किसी वजह से स्वयं इस प्रयोग को संपन्न न कर सके तो योग पंडित से इस दिन प्रयोग को संपन्न करवाया जा सकता है। इस पर्व को सौभाग्य पर्व कहा गया है। स्त्रियों के लिए तो यह पर्व अत्यंत मनोरथ देने वाला और सौभाग्य प्रदान करने वाला है। जो अपने पति की उन्नति चाहती है, जो अपने पति की दीर्घायु और स्वस्थ की कामना करती है, उसे स्त्री के लिए यह दिवस निश्चय ही सफलतादायक है। ऐसा करने पर उसे पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। उच्छिष्ट का तात्पर्य हमारे जीवन में जो भी इच्छाएं हैं जो पूर्ण नहीं हो, इन इच्छाओं या भावों की पूर्णता को ही उच्छिष्ट कहा गया है। इसी का साधक पूरे वर्ष भर इंतजार करते रहते हैं। साधना का समय हर वर्ष की भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को यह साधना की जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि यूं तो यह प्रयोग किसी भी बुधवार को संपन्न किया जा सकता है, परंतु उचित गणपति सिद्ध दिवस यानी कि भद्रपत्र के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के अवसर पर इस प्रयोग को संपन्न किया जाता है तो शीघ्र ही सफलता मिलती है और निश्चय ही साधक के सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसीलिए इस दिन यह प्रयोग संपन्न किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह प्रयोग दिन या रात्रि या किसी भी समय संपन्न किया जा सकता है। उच्छिष्ट गणपति प्रयोग। साधना सामग्री: रुद्राक्ष की माला, चांदी के पत्थर पर अंकित सिद्ध किया हुआ मंत्र, 8 भुजा वाले गणेश जी का फोटो या मूर्ति जो उपलब्ध हो सके, जल पात्र, केसर, कुमकुम, चावल, पुष्पमाला, नारियल, दूध का बना हुआ प्रसाद, फल, घी का दीपक, अगरबत्ती आदि। इसके अलावा पीला धोती या साड़ी या हरा धोती या साड़ी।
सर्वप्रथम ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो विघ्न प्रचोदयात्। इस मंत्र को चांदी या तांबे के पत्थर में या यह भी उपलब्ध न हो सके तो भोजपत्र में या यह भी संभव न हो तो केला के पत्ते पर अंकित करवाकर इसका पंचो उपचार द्वारा विधि पूर्वक पूजा करके 1008 बार बोलकर सिद्ध कर ले। धूप दीप अगरबत्ती जलाएं। 1008 बार मंत्र बोलने के बाद मंत्र सिद्ध हो जाता है और आपके शरीर में वाइब्रेशन होने लगेगा तो आप समझ जाएंगे कि आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। अब आपका सिद्ध किया हुआ मंत्र को जब इस तरह से माला में पीरो देते हैं तो वह एक प्रभावशाली यंत्र बन जाता है। रुद्राक्ष की माला और 8 भुजा वाले गणेश जी। अब सर्वप्रथम साधक स्नान कर पीले वस्त्र पहनकर पूर्व की ओर मुख कर बैठ जाएं और सामने 8 भुजा वाले गणपति सिद्ध किया हुआ यंत्र रुद्राक्ष की माला को एक थाली में कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर स्थापित कर लें और फिर हाथ जोड़कर भगवान गणपति का ध्यान करें। उच्छिष्ट गणपति 8 भुजा वाले हैं। 8 भुजा वाले गणपति भगवान को हाथ जोड़कर ऐसा चिंतन मन में लाते हुए उनकी 8ों भुजा को निम्नलिखित प्रकार से प्रणाम करें। अणिमाय नम स्वाहा, व महिमाय स्वाहा, व वशिताय स्वाहा, गंगरिमाय स्वाहा, परम प्राप्ते नमः स्वाहा, ईशिताय नमः स्वाहा, अकामावशायताय नमः स्वाहा, सिंह सिद्धय स्वाहा। इस भुज का पूजन कर फिर गणेश वहाँ में सबका निम्न मंत्र से पूजन करें। मूषिकाय गंधित वाहनाय धर्म राजाय स्वाहा। इसके बाद गणपति पर केसर चढ़ाएं, पुष्प समर्पित करें, अबीर गुलाल आदि से पूजन करें और सामने लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक सामने रखें। अब जो नारियल है उसे तोड़कर उसकी गिरी को भगवान गणपति पर चढ़ा दे। अब विधिवत तन मन से गणपति जी का जिस विधि से पूजा किया जाता है, जिस सामग्री से पूजा किया जाता है करें। अब जो मूल मंत्र जिससे 1008 बार बोलकर सिद्ध किए हैं उस मंत्र से फिर 21 माला करें। इस पूजा और जाप को आप 1 से 11 दिन तक जितनी आपसे संभव हो सके 1 बार या फिर 3 बार या फिर 6 बार या फिर 9 बार या फिर 11 बार। 2 दिन संभव हो तो 2 दिन ही करें, 4 दिन संभव हो तो 4 दिन ही करें। इस तरह आपका पूजा सिद्ध हो जाता है और इससे जो लाभ बताए गए हैं वह तुरंत लाभप्रद होते हैं। अंत में शुद्ध घी से भगवान गणपति की आरती संपन्न करें और प्रसाद वितरित करें। इस प्रकार से साधक की निश्चय ही मनवांछित कामनाएं पूर्ण हो जाती है और कई बार तो यह प्रयोग संपन्न होते ही साधक को अनुकूल फल प्राप्त हो जाता है। शायद आप भी साधकों में से एक भाग्यशाली साधक हों। यदि आप विषम अवस्था में होते हैं, चिंता में डूबे होते हैं, विषम परिस्थिति से निकलने के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, तो इस अवस्था में भगवान की साधना और आराधना करना ज्यादा सर्वोपरि है।